हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग आईपीएससी नामकरण पद्धति के बारे में जानते हैं। इसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे हम। ये संरचना के आधार पर नामकरण होता है। तो आईपीएससी नामकरण की ये विधि जो है इस तरीके से हम सीखेंगे कि ये कभी भी नहीं भूलेगा आपको। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये तो याद करना ही पड़ेगा, है ना। कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है। क्या याद करना है? कार्बन की संख्या 1 2 3 4 10 तक याद रख लीजिए, बहुत है। 1 से 10 तक कार्बन की संख्या जो होगी उसको किस नाम से पुकारेंगे, किस नाम से लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, कुछ क्रियात्मक समूह हैं। इन क्रियात्मक समूहों के लिए क्या पूर्व लग्न होता है और अनुलग्न क्या होता है, यानी आगे जुड़ने वाला क्या होता है और पीछे जुड़ने वाला क्या होता है। इन सब चीजों को याद रखना है। फिर इतना 2 पॉइंट आपको याद रखना, क्या क्या? कार्बन की संख्या और क्रियात्मक समूह, ठीक। और इसके बाद नामकरण पद्धति में आपको सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुननी होगी। कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी होगी। यही 3 बात आप समझ लीजिए, आईपीएससी नामकरण पद्धति बहुत ही आसानी से आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या याद कर लीजिए। जैसे कार्बन की संख्या 1 है तो उसको मेथ कहेंगे, 1 है तो मेथ कहेंगे, 2 है तो एथ कहेंगे, 3 है तो प्रोप हो जाएगा, और 4 ब्यूट, और 5 के लिए पेंट, और 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, और 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, ठीक। तो इस प्रकार से क्या हो गया? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो इस प्रकार से 3-4 बार कह लेंगे तो कुछ ना कुछ याद ही हो जाएगा। फिर याद जब हो गया तो उसको लिखने का प्रयास कीजिए एक एक करके, बिना देखे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक। ऐसे 2-3 बार कर लीजिए, ये याद हो गया। इसके बाद अब क्रियात्मक समूह में हम सबसे पहले देखेंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। क्या? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण करेंगे। तो देखिए संतृप्त और असंतृप्त में हमको यह समझना है। देखिए कार्बन जो है इसका परमाणु क्रमांक होता 6। चूंकि कार्बन के यौगिक हम पढ़ रहे हैं तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, फिर नामकरण देखते हैं। तो कार्बन में देखिए परमाणु क्रमांक 6 है। इसका मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? 2 और 4। तो बाहरी कोश में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो हम जानते हैं कि कोई परमाणु अस्थाई तब होता है जब उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या इसके अलावा पहले कोश ही है, एक ही कोश है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अस्थाई होते हैं। बाकी अन्य 8 इलेक्ट्रॉन अस्थाई लेकर के अस्थायित्व प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसके पास कितना? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 मिल गया तो 8 हो जाएगा। अब ये कार्बन जो है, देखिए एक और यही हम लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन 1 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा। तो ये कार्बन देखिए 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्थायित्व प्राप्त करता है और 4 इलेक्ट्रॉन देता भी है, ये है ना। तो देखिए, और यहां हाइड्रोजन देखिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब भी अस्थायी हो जाएगा। तो इनके इस व्यवहार के कारण, इस व्यवहार मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कार्बन कर सकता है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है। तो कार्बन अधिक मात्रा में देखिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसके अलावा देखिए ऑक्सीजन होता है 6, 8 होता है, तो बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 ग्रहण कर सकता है और 2 ही दे सकता है। नाइट्रोजन 3 दे सकता है, 3 ना। नाइट्रोजन जैसे देखिए कितना होता है 7, 2 और 5 करेंगे तो ये कितना लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये जो हाइड्रोजन है ये अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन लेता है, सबसे अधिक, यानी 4 बांड बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी उतने बांड बनता है। तो इसी कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। तो कार्बन के यौगिकों की संख्या जब अधिक है तो इनका अध्ययन करने के लिए कुछ विशेष नियम बनाना पड़ेगा, इसलिए आईपीएससी नाम पद्धति बनी है। तो अब समझिए कार्बन में 4 बांड होगा। कितना बांड होगा? 4 बांड। ये याद रखिए, हाइड्रोजन से 1 बांड, ठीक। तो अब चलिए, अब याद जो रखना है उसको हम समझ लेते हैं।
संतृप्त और असंतृप्त में, जैसे कार्बन है, अब इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ सकता है? 4। कितना? अभी हमने बताया कार्बन से 4 बांड लगेगा। ये पॉइंट दिमाग में अच्छे से भर लीजिए। चलिए इतनी बार, वैसे भी जो भी है उसको इतनी बार हम बताएंगे कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये देखिए कार्बन में कितना बांड हो गया? 4 बांड हो गया टोटल। ठीक, चलिए अब यहां देख लीजिए कार्बन ये इस प्रकार से है। अगर 2 कार्बन हम लिख दिए, अब यहां देखिए हाइड्रोजन लगा करके देख लीजिए, यहां हम लगाएंगे 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन। देखते जाइए, सब आसानी से समझ में आता जाएगा। अगर 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिया, देखिए इस कार्बन से 4 बांड हो गया, यहां भी 4 बांड हो गया, हो गया। अब देखिए इसको बांड तोड़ना और जोड़ना थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं हम ना। तो हाई स्कूल में इस तरीके से देखिए बहुत ज़्यादा रूल बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इतना समझिए कि ये देखिए 4 बांड लगता है, लग गया 4 बांड। अब अगर यहां से दोनों हाइड्रोजन हम हटा दिए तो देखिए बांड गड़बड़ हो गया, यानी 4 बांड होना चाहिए, 3 हो गया। तो यहां हमको करना पड़ेगा डबल बांड, ये डबल बांड हो गया। ठीक, और हाइड्रोजन कम करिए, और हाइड्रोजन जब कम करेंगे तो देखिए 3 हो गया ना, 1 बांड और लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए 3 1 4, 3 1 4 हो गया। ठीक है, चलिए उल्टे क्रम में फिर एक बार और समझ लीजिए। अब देखिए ये 3 बांड है, ये बांड जब टूटेगा तभी हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये टूटेगा तब हाइड्रोजन जुड़ेगा। चलिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ जोड़ दिए हम। हाँ, और हाइड्रोजन इसमें जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। कब जुड़ेगा? जब ये बांड टूटेगा, है ना। ये बांड टूटा, हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक, अब बताइए और हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब अगर जुड़ा तो ये बांड टूट जाएगा, ये पूरा टूट जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब अब हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। अब ये हाइड्रोजन से संतृप्त हो गया, अब हाइड्रोजन से संतृप्त हो गया, मतलब कार्बन अगर सिंगल बांड से जुड़ा हुआ है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और यदि डबल बांड से जुड़ा है या ट्रिपल बांड से जुड़ा है तो वो और हाइड्रोजन ले सकता है। इसका मतलब वो क्या है? असंतृप्त है। ठीक, तो चलिए अब देख लीजिए ना, हमको क्या समझना है। यहां देखिए ये हम लिख दे रहे हैं सिंगल बांड, ये हो गया डबल बांड, और ये हो गया ट्रिपल बांड। ठीक, तो अब देखिए यहां पर ये सिंगल बांड, ये डबल, ये ट्रिपल, तो इसमें बताइए कौन संतृप्त है कौन असंतृप्त है? ये सिंगल बांड वाला संतृप्त हो गया, अभी हमने दिखाया था, और हाइड्रोजन नहीं ले सकता। ये असंतृप्त है, ये भी असंतृप्त है। तो डबल बांड और ट्रिपल बांड वाले जो कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं, और ये संतृप्त होता है। तो सिंगल बांड वाला जो कार्बन होता है, जब कार्बन कार्बन सिंगल बांड से जुड़ा है तो इसके लिए हम एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। डबल बांड है तो इन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे। ट्रिपल बांड है तो आइन जोड़ेंगे। इतना ही याद रखिए। ठीक, यही इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं ना, एन जोड़ेंगे, ए एन ई जोड़ेंगे। डबल बांड है तो ई एन ई जोड़ेंगे, और ट्रिपल बांड है तो वाई एन ई जोड़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया संतृप्त और असंतृप्त। तो चलिए सबसे पहले संतृप्त और असंतृप्त के कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं। चलिए अब इसका नाम बनाइए। पहले देखिए संरचना बनाएंगे, फिर इसके बाद नाम लिखेंगे। देखिए ये कार्बन है, अभी इसको बनाया हमने। ये देखिए 4 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 4 हाइड्रोजन, ये हो गया 4 हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन से सिंगल बॉन्ड है, कार्बन से सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा? एन। कार्बन की संख्या हमने बताया मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटेक्स टाकनोन डेट। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट देखिए 6-7 तक याद रख लीजिए, उसके अंदर ही आएगा। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये देखिए एक कार्बन है तो क्या कहेंगे? मेथ। एक कार्बन को क्या कहेंगे? मेथ। अब देखिए एन जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? मेथेन। ठीक, उसी प्रकार से इसमें बनाइए। इसका क्या होगा? 2 कार्बन है, दोनों कार्बन लिख दीजिए सिंगल बॉन्ड से। अब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगाओ, 1 2 3, यहां हो गया। फिर इससे भी 3 है, इससे भी 3 लगा दीजिए।
अब इसमें भी देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड से है तो एन जुड़ेगा। कितना कार्बन है? 2। 2 के लिए क्या कहेंगे? एथ। एथ में एन जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? एथेन हो गया। अब अगला इसको बनाइए, 1 2 3 है, तीनों लगा दीजिए कार्बन। अब इससे कितना हाइड्रोजन? 3। यहाँ 3 लगाइए, टोटल 4 होना चाहिए। देखिए 4 हो गया ना। यहाँ देखिए कितना हाइड्रोजन? 2। 2 लगाइए। यहाँ 3 है, 3 लगा दीजिए। ठीक, हर जगह 4 बांड है ना। देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन से भी 4, हर सबसे। तो सिंगल बांड है तो क्या जुड़ेगा? इसमें भी एन जुड़ेगा। देखिए मेथेन एथेन, मेथ एथ में एन जोड़ दिया। अब ऐसे प्रोप में एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। कि ये हो गया मेथेन एथेन प्रोपेन। अब इसमें से अगर मेथेन में देखिए कुछ अगर जोड़ना है तो मेथेन में तो जुड़ेगा नहीं। यहाँ हाइड्रोजन हटा तो ये एक बांड खाली हो गया तो वहीं जुड़ेगा, वहीं कुछ जुड़ेगा। तो देखिए इसको हम क्या कहेंगे? एक एक हाइड्रोजन इसमें से हम कम कर देंगे तो ये एल्केन जो है वो एल्किल में बदल जाएगा। चलिए एक बात यहीं और समझ लीजिए, ये सभी क्या है? सिंगल बांड वाले एल्केन होते हैं। सिंगल बांड वाले क्या होते हैं? एल्केन। और एल्केनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। 2 हाइड्रोजन कम कर दीजिए, अभी हमने बताया ना कि देखिए 2 हाइड्रोजन जब कम करेंगे तो ये बन जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन और कम कर दीजिए तो ये एल्काइन बन जाएगा। तो करिए क्या बनेगा? CnH2n-2। ठीक, -2। तो ये हो गया किसका? ये हो गया एल्कीन, ये हो गया एल्काइन। ठीक है, तो कैसे समझेंगे? एल्केन में CnH2n+2 है ना। तो चेक करके देखिए है कि नहीं ये सभी एल्केन। एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना है? 4। तो जब कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 2 × 1 + 2, यानी 2 दूना मतलब 2 1 के 2 4। ये हो गया CH4। और जब कार्बन 2 हो जाएगा, देखिए कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? 2 रखिए तो 2 दूना 4 2 6, यानी 3 3 6 हो गया हाइड्रोजन। यहाँ चेक करिए कितना कार्बन है? 3। अगर 3 कार्बन है तो 2 गुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो 3 दूनी 6 2 8। देखिए 3 2 5 3 8 है। इसका मतलब सभी क्या है? एल्केन है। ठीक, अब एल्केन हो गया ये। इसके बाद हम समझेंगे एल्किल। क्या समझेंगे? एल्किल। तो एल्किल क्या होता है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए तो बन जाएगा एल्किल। तो एल्किल में हम पहला एल्किल लिख रहे हैं। ये पहला एल्किल कैसे बनेगा? एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, CH4 में से एक हाइड्रोजन कम करिए, क्या मिलेगा? CH3। ये एल्किल हो गया। इसमें से भी एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, CH3 था तो CH3 CH2 हो गया। इसमें से भी कम कर दीजिए तो क्या होगा? CH3 CH2 और यहाँ से CH2। ये सभी क्या हैं? एल्किल। तो एल्किल हैं, इनका नाम क्या होगा ये हमको याद रखना है। CH3 को क्या कहेंगे? देखिए ये मेथेन, तो ये मेथिल। एल्केन था ना, ये सब क्या था? एल्केन। तो इसको मेथेन का। ये एल्किल है तो इसको क्या कहेंगे? मेथिल। ये हो गया मेथिल। आया? अब इसको क्या कहेंगे? CH3 CH2 को एथिल। CH3 CH2 क्या कहेंगे? प्रोपिल। तो ये याद रखना है हमको, क्या? मेथिल एथिल प्रोपिल। ठीक, तो अब आगे बनाइए इसको। ये वाला कितना? 2 कार्बन है, 2 कार्बन लगा दीजिए। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। इसमें भी 2 हाइड्रोजन। ठीक, अब देखिए 3 3 बांड है ना, कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। बोलते जाइए कैसे होगा। तो ये देखिए 3 3 है ना, तो यहाँ डबल करना पड़ेगा। अब 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। सही हो गया ना। तो अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम होगा इसका? 2 कार्बन है, एथ लगाएंगे। ठीक, डबल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा? इन। तो एथ में इन लगा दीजिए, ये बन गया एथीन। ठीक, अब चलिए इसको बनाइए। क्या होगा इसका?
3 कार्बन है, 1 2 3 लगाइए। यहाँ कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। यहाँ 1, यहाँ 2 हाइड्रोजन। अब सही करिए, एक तरफ से सही करना है बांड। सही करने का मतलब कार्बन से 4 बांड बनाना है। तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहीं डबल कर दीजिए। देखिए 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, सबसे 4 4 बांड हो गया। अब इसका नाम बना लीजिए, क्या हो जाएगा? प्रोप है, प्रोप में इन जोड़ दीजिए, बन गया प्रोपीन। ठीक, चलिए इसको बनाइए। अब ये कितना? 4 है, चारों कार्बन लिख लीजिए। ठीक, अब इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन लगाइए। यहाँ 1, और यहाँ देखिए नीचे ऊपर कहीं भी जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया यहाँ 1 2 3। ठीक, अब बांड सही करिए क्रम से। यहाँ 4 है, ये ठीक है, ये 3 है, ये सही करना है, ये भी 3 है, तो यहीं बीच में देखिए यहीं लगा दीजिए डबल बांड। हो गया 4, सबका सही हो गया। अब इसका नाम क्या होगा? ब्यूट, है ना। अब डबल बांड है, इन हो गया ब्यूटीन, है ब्यूटीन। अब किस नंबर पर डबल बांड है? जिधर से नजदीक होगा। अभी हमने बताया ना, लंबी श्रृंखला हमको देखनी होगी और श्रृंखला का अंकन उधर से करेंगे जिधर से डबल बांड पहले आ जाए। तो 1 2 1 2 3 4, इधर से गिनिए 1 2, तब भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो चाहे जिधर से कर लीजिए 3 4, तो दूसरे नंबर पर है, तो ब्यूटीन 2। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन 2। या इसी को हम लिख सकते हैं ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन लिखिए या ब्यूटीन 2। चलिए इसको बनाइए अब। 1 2 3 4, ये मिनट, ये है CH2 कर लीजिए इसको, तब बनेगा। तो 1 2 3 4। ठीक, अब यहाँ जोड़िए कितना हाइड्रोजन? 3, यहाँ 2, और यहाँ 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ कितना है? 2 हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 3 है, ये भी 3 है, तो सही करिए, यहीं डबल बांड हो गया। आया? अब बाकी सब सही है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मेथेप्रोब्यूट। ये भी ब्यूटीन है, डबल बांड है ना, ब्यूट में इन जोड़ दो, हो गया ब्यूटीन। अब देखिए पहले नंबर पर है तो ब्यूटीन 1, या लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन। ठीक हो गया। तो देखिए इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये अच्छे से आ जाए। चलिए और कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसके बाद। इसको नोट कर लीजिए, खुद से बना करके प्रैक्टिस करिए। ये अब डबल बांड वाला बनाइए। 1 2 3 4 5 कार्बन है, पांचों लगा दीजिए। एक देखिए ध्यान समझिए, जितने कार्बन हो सबको लिख लीजिए। वैसे एग्जाम में जो है डबल बांड ट्रिपल बांड लगा के आएगा, और नहीं आया तो इस तरीके से बना लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5 होगा। अब देखिए इस कार्बन से, पहले वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 लगा दीजिए इसमें, हो गया। चाहे जिधर जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 1 है, 1 यहाँ लगा दीजिए। इससे कितना है? 2 हाइड्रोजन, तो 2 यहाँ लगाइए। ठीक है ना। यहाँ कितना लगाएंगे? 2 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, हो गया। अब चेक करिए बांड, यहाँ 4 है ना इस कार्बन से, इससे भी 4 है, और यहाँ भी 4 बांड है, सही है सब। यहाँ देखो 1 2 3 है, और यहाँ 1 2 3 है। यहाँ 4 बनाना है, तो यहाँ क्या करेंगे? डबल बांड कर लीजिए, हो गया सब 4। देखिए इसमें 5 कार्बन है, तो क्या होगा? 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? पेंट, मेथेप्रोब्यूट पेंट। अब पेंट हो गया, डबल बांड है, इन जोड़ दीजिए। पेंटीन कितना? 1 हो गया। या इसी को लिख लीजिए पेंट, पहले नंबर पर इन है, 1 इन, पेंट 1 इन लिखिए, या पेंटीन 1। ठीक आया। अब वैसे इसको भी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए खुद से। 1 2 3 4 5 कार्बन, कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5 है ना। अब इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इससे 1, इससे
एक, इससे भी एक है, यहाँ कितना है 2 हाइड्रोजन है। अब बाण सही करिए, 4 हो गया, यहाँ 3 है, देखिए 3 और 3 है, यहीं डबल कर लीजिए, देखिए 4 इसका भी हो गया, 4 इसका भी हो गया, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 है, यहाँ भी डबल कर लीजिए। अब देखिए डबल बॉन्ड 2 बार आ गया, तो एक पॉइंट आपको और याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि अगर कोई भी चीज 2 बार हो, चलिए ये लिख देते हैं, 2 बार अगर है तो क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे, 3 बार है तो क्या लगाएंगे, 3 बार है तो ट्राई, और 4 बार है तो टेट्रा लगा देंगे। तो ये याद रखिए, क्या 2 बार तो डाई, 3 ट्राई, और 4 बार है तो टेट्रा लगा देंगे। ये हो गया, ये याद रखना, क्या डाई ट्राई टेट्रा, 2 बार डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा। कोई भी चीज 2 बार है तो क्या लगाएंगे, डाई। अब देखिए यहां ठीक उसी प्रकार से नामकरण करिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, हो गया ठीक। अब देखिए किस नंबर पर है, 1 2, जिधर से नजदीक है उधर गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। तो पहले नंबर पर है और फिर तीसरे नंबर पर है, तो पेंट के बाद क्या लिखेंगे, 1 3। अब देखिए डबल बॉन्ड 2 बार है ना, तो डाई लगाइए, ठीक। किसमें लगाना है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या जुड़ता है, इन, तो डाई में इन जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, डाइन, तो पेंट 1 3 डाइन, ठीक। चलिए बनाइए अगला। इसके बाद देखिए ये क्या होगा, 1 2 3 4, एकदम सेम वैसे है, प्रैक्टिस करिए आराम से आ जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ कितना हाइड्रोजन, 2। अब थोड़ा स्पीड से बनाएंगे, अब तो समझ में आ गया होगा। यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, इसमें कितना है, 2। अब सही करिए, चाहे इधर से एक तरफ से करना शुरू करिए, 3 है ना, डबल कर लीजिए, तो इन दोनों का सही हो गया। यहाँ देखिए डबल कर दीजिए, हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, ब्यूट लगाइए। अब डबल बॉन्ड कहाँ है, पहले से दूसरा तीसरा चौथा, 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया, 1 3 1 3 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा 1 3, 2 बार लगाएंगे डाई, 2 बार क्या है डबल बॉन्ड, तो इन ब्यूट 1 3 डाइन, ठीक। चलिए अगला बनाइए। अब 1 2 3 4 5 6, तो खुद से प्रयास कीजिए, आसानी से आ जाएगा। जब तक खुद से प्रयास नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। तो ये देखिए कितना हाइड्रोजन है, 3, और यहाँ 1, फिर इससे 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ कितना है 3 हाइड्रोजन है। अब सही करिए, ये 4 हो गया, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ डबल कर लीजिए, हो गया 4 4। इसका भी देखिए 3 और 3, यहाँ डबल कर लीजिए। अब डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक है, 1 2 1 2, एक किनारे से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब इधर से गिनेंगे तब भी दूसरे पर आ रहा है, इधर से तब भी दूसरे पर आ रहा है, तो चाहे इधर से अंकन कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। अब चलिए इसका नाम बताइए, चलो बताओ, सत्यम बोलो कितना कार्बन है, 6 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हेक्स हो गया। इसके बाद अब किस नंबर पर डबल बॉन्ड है, दूसरे पर और फिर चौथे पर, तो क्या होगा 2 4, ठीक। 2 बार है तो क्या लगाएंगे, डाई, डबल बॉन्ड है तो इन, हो गया हेक्स 2 4 डाई, ठीक है ना। अब इसका बनाइए, क्या होगा, 2 कार्बन है, दोनों लगा दीजिए, इससे कितना हाइड्रोजन, 1, यहाँ भी 1। अब बॉन्ड सही करिए, अब भी 3 है, अब 3 1 4, 3 1 4 सही हो गया। अब 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथ, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन, हो गया एथाइन ना, इंग्लिश में लिखेंगे तो इस प्रकार से ETHYNE, ये हो गया एथाइन। अब इसका बनाइए, क्या होगा, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3, यहाँ कितना हाइड्रोजन, 3 लगाइए, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है। बॉन्ड सही करिए, कितना होगा, यहाँ यही बॉन्ड बढ़ाना ना, 3 1 4, 3 1 4 हो गया।
अब क्या नाम होगा इसका, मेथेथ प्रोप। ठीक, प्रोप ट्रिपल बॉन्ड है, क्या जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा, आइन। प्रोप में आइन जोड़ दीजिए, प्रोपाइन हो गया। ठीक, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसमें देखते हैं 1 2 3 कार्बन, तो कार्बन सभी लिख लीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ये समझिए। अब तक इतना तो जान ही गए होंगे कि किनारे अगर 3 हाइड्रोजन है तो उसमें बॉन्ड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यानी CH3 जो होगा वो किनारे ही होगा, है ना, बीच में CH3 नहीं हो सकता है। तो देखिए इसको हम बॉन्ड ना लगा करके इसको हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं CH3। ठीक, इतना समझ लीजिए। इस कार्बन से एक बॉन्ड इधर है, 3 हाइड्रोजन से 4 हो गया। अब इस कार्बन से देखिए एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, ये CH3 हो गया। ये हाइड्रोजन देखिए CH3 ऐसे लिख दे रहे हैं। अब इसमें गिनिए 1 2 3 या 1 2 3, तो 3 ही बन रहा है, तो चाहे जहां से गिनेंगे एक छूट जाएगा, एक छूट जाएगा। मतलब यहां से गिनिए 1 2 3, ये वाला कार्बन छूट गया ना, तो जो छूट गया श्रृंखला में, यानी कार्बन की लंबी श्रृंखला गिनते समय जो कार्बन छूट जाएगा उसी को हम कहेंगे एल्किल समूह, यानी मेथिल एथिल प्रोपिल। एक कार्बन छूटा मेथिल, 2 छूटा एथिल, 3 प्रोपिल, इस तरीके से। तो एक कार्बन छूट गया। तो देखिए नामकरण करते समय क्या करेंगे, आप समझिए, नामकरण करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एल्किल समूह। क्या लिखेंगे, एल्किल। ठीक, एल्किल समूह सबसे पहले लिखेंगे, और वो किस नंबर पर है उसको उसके आगे। ठीक, नंबर लिखने के बाद अगर 2 बार है तो डाई लगाइए, 3 बार ट्राई, 4 बार टेट्रा। एल्किल समूह लिखिए, फिर इसके बाद कार्बन संख्या लिखिए, कार्बन संख्या लिखिए, मेथेथ प्रोब्यूट। ठीक, कार्बन संख्या लिखने के बाद अगर क्रियात्मक समूह है तो अभी हम बता रहे हैं एन इन आइन, तो यही होगा। तो यहां हम लिखेंगे क्रियात्मक समूह। ठीक, या दूसरे भी क्रियात्मक समूह आएंगे तो उसको तब बताएंगे, जैसे आल, ओई, कम्ल, ये सब। तो क्रियात्मक समूह लिखेंगे। अब क्रियात्मक समूह जिस नंबर पर है उस नंबर को भी आगे यहां ऐड करना है, और अगर 2 बार है तो डाई, 3 बार ट्राई, 4 बार टेट्रा। ये याद रखना, क्या, पहले एल्किल समूह, फिर कार्बन संख्या, फिर क्रियात्मक समूह। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, एल्किल समूह है एक ना, क्या है, मेथिल है, और किस नंबर पर है, देखिए पहले नंबर लिखेंगे, दूसरे नंबर पर है ना, तो यहां लगाइए 2। दूसरे नंबर पर क्या है, मेथिल, 2 मेथिल हो गया। ठीक है, अब कितने देखिए, अब इसके बाद कार्बन संख्या कितनी है, 3, क्या हो जाएगा, प्रोप, 2 मेथिल प्रोप। सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, एन जोड़ दीजिए, हो गया 2 मेथिल प्रोपेन आया। चलिए अगला बनाइए, अब इसका प्रयास कीजिए, अभी प्रैक्टिस करेंगे सब याद हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ हम CH3 लिख दे रहे हैं, या बॉन्ड लगा करके भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ये लगा दीजिए। यहाँ ये CH3 है, और क्या है इस कार्बन से, देखिए इस कार्बन से एक हाइड्रोजन भी है, उसको लगा दीजिए, ये हो गया। और यहाँ ये CH3 कर दीजिए। अब गिनिए, बॉन्ड हर जगह सही है ना, देखिए 3 1 4 4 4, हर जगह सही है। अब गिनिए कहीं से 1 2 3 4, अगर यह इधर से गिन रहे हैं 1 2 3, तीसरे नंबर पर ये मिल रहा है एल्किल समूह। यहां से गिनिए 1 2 3 4, तब भी 4 कार्बन श्रृंखला मिली, और तब दूसरे पर मिला। तो जिधर से नजदीक रहेगा उधर से गिनते हैं, यानी 1 2 3 4। तो देखिए 4 कार्बन हैं। अब इसका नाम लिखिए, क्या होगा, पहले एल्किल समूह लिखेंगे। देखिए यही वाला छूटा है ना, जो छूटा है उसी को एल्किल कहेंगे। तो एक कार्बन छूटा तो मेथिल किस नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है ना, पहले उसको लिखिए 2 मेथिल। ठीक, कितना कार्बन, 4 है, तो क्या कहेंगे, ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन। चलिए अगला बनाइए इसको। इसमें देखिए बॉन्ड कुछ करना ही नहीं है, इसी में हम नाम लिख दे रहे हैं। तो क्या नाम होगा इसका, 1 2 3, चाहे जहां से गिनेंगे। देखिए 1, ये लिखिए 1
2 3। अगर यहां से गिनेंगे तब भी 1 2 3 होगा। तो 3 ही कार्बन की श्रृंखला मिल रही है ना, 1 2 3। यहां आके फिर 4 ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये बांड नहीं लगा हुआ है इस श्रृंखला में, ये नहीं है। तो श्रृंखला देखनी, देखिए इसके बाद ये जुड़ा है, इसके बाद ये जुड़ा है, इससे और कोई नहीं जुड़ा है, यही खत्म हो गया। तो 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई। अब देखिए कौन कौन छूटा, एक ये छूट गया, एक ये छूट गया, तो 2 मेथिल छूटा, एक यहां एक यहां, 2 बार हो गया क्या मेथिल। तो इसका नाम लिखेंगे क्या बताइए, 2 2 बार है, 2 फिर लगाइए 2 2। अब 2 बार हो गया तो क्या लगाएंगे, डाई, 2 2 डाई क्या मेथिल, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो गया। आया। अब इसको बनाइए, देखिए बांड हमने इस प्रकार से लिया है कि सिंगल ही है। तो गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5, ये लंबी श्रृंखला हो गई। यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6, यहां से ज़्यादा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, कहीं गड़बड़ कर दिए, 1 2 ये 3 है, ये 4 ये 5 ये 6, तो टोटल कितने हैं 6 कार्बन हैं। तो दूसरे पर मिला, फिर तीसरे पर, पांचवें पर, है ना। जो छूटा है देखिए एक ये एक ये एक ये। अगर इधर से गिनेंगे 1 2 तभी दूसरे पर मिला, 1 2 तभी दूसरे पर मिला, ठीक है। तो यही गिनेंगे। तो कहाँ मिल गया, देखिए 2 कहाँ कहाँ है एल्किल समूह, पहले उसको लिखिए, बताइए कितना होगा। ये मेथिल है ना, किस नंबर पर जुड़ा है, दूसरे पर, तो पहले लिख दीजिए 2, फिर 2 के बाद तीसरे पर है 3, फिर पांचवें पर है 5। अब 3 बार है ना, तो 3 बार है तो क्या लिखेंगे, ट्राई, 2 5 2 3 5 ट्राई। अब 3 बार क्या है मेथिल, ट्राई मेथिल। अब कितना कार्बन 6, हेक्स सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दीजिए, हेक्सेन हो गया, बस इतना है। चलिए इसको बनाइए, 1 2 3 4 5। तो देखिए इसका नाम लिखिए, क्या होगा बताइए, क्या होगा शिवम बोलो। ये तीसरे नंबर पर 2 बार है ना, तो क्या लिखेंगे 3 3, 2 बार है डाई मेथिल, 5 कार्बन है पेंटेन, 5 ही है ना, 1 2 3 4 5 हो गया। अगले आगे देखते हैं, 1 2 3 4 है ना, तो कार्बन लिख लीजिए पहले। इसमें देखिए हमने ऐसा दिया है कि जिसमें बॉन्ड भी सही करना है। परीक्षा में वैसे बॉन्ड सही करके मिलेगा आपको, यदि नहीं मिला तो सही करने जानते रहिए। अब यहाँ देखिए इस कार्बन से कितना, एक मेथिल जुड़ा हुआ, जोड़ दीजिए हाइड्रोजन, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 3 हाइड्रोजन, हो गया। अब देखिए बॉन्ड कैसे सही करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इसको सही कर लीजिए, कितना बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड। अब ये देखिए 4 4 हो गया, यहाँ भी 4 बॉन्ड, यहाँ भी 4 बॉन्ड, सब सही हो गया। अब देखिए अंकन उधर से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड नजदीक हो, डबल बॉन्ड जिधर नजदीक हो, 1 2 3 4, ठीक। और इधर से गिनिए 1 2 3 4, तो इधर से गिनेंगे तब भी दूसरे पर है, इधर से गिनेंगे तब भी दूसरे पर है, लेकिन 1 2 3। अब ये एल्किल समूह जो है ये किस नंबर पर मिला, तीसरे पर मिला, तो इसका मतलब इधर से अगर गिनेंगे तो 1 2 दूसरे पर मिलेगा, तो ये अंकन गलत है। तो सही कौन सा है, इधर से करिए 1 2 3 4, ये सही है, ठीक है ना। तो अब नाम लिखिए, इसका नाम बताइए क्या होगा। दूसरे नंबर पर क्या जुड़ा है, ये क्या है मेथिल, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल, ये हो गया 2 मेथिल। अब इसके बाद क्या लिखें, कार्बन संख्या कितनी है 4 है, ब्यूट हो गया। अब किस नंबर पर है डबल बॉन्ड, दूसरे पर है, तो ब्यूटीन 2 कर लीजिए या ब्यूट 2 इन कर लीजिए, ठीक। ये हो गया 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। अब इसमें देखिए बॉन्ड सही कर लीजिए, यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन, एक सही है, यहाँ देखिए 3 बॉन्ड, यहाँ 3 बॉन्ड, बीच में यहीं डबल कर लीजिए, ये डबल हो गया। अब इसका नाम बताइए क्या होगा, चलो बताओ हेमंत क्या होगा, 2 3 डाई मेथिल,
बहुत बढ़िया, 1 2 3 4, तो क्या होगा 2 3 डाई मेथिल क्या 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया, ब्यूटीन 2 कर लीजिए, ब्यूटूइन या ब्यूटीन 2। ठीक, चलिए अब इसको बनाइए। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, चारों लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ कितना हाइड्रोजन, 1, यहाँ 2, यहाँ कोई नहीं, यहाँ 1। अब सही करिए, ये 4 हो गया, नहीं हुआ। अब ना 3 1 4 इस कार्बन से, इसका तो हो ही गया। यहाँ देखिए 4 है, ये गड़बड़ हो गया। चलिए यहाँ कर दे रहे हैं CH3 कर दीजिए, रुकिए 1 मिनट, CH कर लो, यहाँ CH2 कर लो, इसको बनाओ। यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। अब ये देखिए, सही करिए, इसको देखिए 3 है, यहाँ 3 है, ये डबल कर लीजिए। अब यहाँ देखिए पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड, पहले नंबर पर डबल बॉन्ड। अब अंकन उधर से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो वरीयता श्रेणी हम अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद। तो वरीयता श्रेणी का मतलब जिसको अधिक वरीयता दी जाएगी। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में वरीयता डबल बॉन्ड को दी जाती है। अगर दोनों बराबर दूरी पर हैं तो उधर से गिनेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक है। ठीक, तो अब करिए 1 2 3 4 हो गया ना। तो अब देखिए इसमें एल्किल समूह तो कहीं जुड़ा नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखे, देखिए एल्किल का काम खत्म। तो कार्बन संख्या पहले लिख लीजिए। कार्बन संख्या कितनी है, 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो गया। कार्बन संख्या के बाद नंबर लगाइए। पहले नंबर पर इन है, तीसरे पर आइन है। तो आइन देखिए इन लिखेंगे तो क्या होता है, इन का देखिए ई से शुरू होता है और आइन वाई से शुरू होता है। तो इसका मतलब अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, इन। तो क्या लिखेंगे, 1 इन 3 आइन हो गया, ब्यूट 1 इन 3 आइन। अब इसको बनाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो पांचों कार्बन हैं, ये सही कर लीजिए, ये हो गया बना। तो कितना हाइड्रोजन है इसमें, 3 हाइड्रोजन लगाइए। यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1, यहाँ कोई नहीं, यहाँ 1 हाइड्रोजन। बांड सही करिए, 3 बांड, यहाँ डबल बांड हो गया सही। अब देखिए पहले नंबर पर ट्रिपल बांड, दूसरे नंबर पर डबल बांड। तो जिधर बांड पहले मिला क्रियात्मक समूह उधर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो अब क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंट क्या हो गया, 1 आइन, या लिखिए पहले 3 इन लिखिए अल्फाबेट से, 3 इन 1 आइन हो गया। ठीक, चलिए अब इसको बनाइए। यहीं पे हम बांड सही कर ले रहे हैं। तो करिए, यहाँ देखिए ये सिंगल बांड, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ऐसे सिंगल कर लीजिए। अब देखिए यहाँ 4 हो गया इसका, यहाँ 3 है, डबल कर लीजिए। इसका सही हो गया, यहाँ डबल कर लीजिए, हो गया। अब डबल बांड देखिए 2 जगह मिल गया, तो दूसरे पर है, इधर से गिनेंगे तब भी दूसरे पर है। तो एल्किल समूह किधर नज़दीक है, 1 2, दूसरे पर भी मिला, तीसरे चौथे चाहे इधर से गिनिए। तो गिन लीजिए किधर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। तो अब देखिए इसमें एल्किल समूह है ना, तो एल्किल समूह कहाँ कहाँ है उसको पहले लिखेंगे। कहाँ कहाँ है, 2 3 4 5 हर जगह है। तो क्या लिखेंगे, 4 बार है तो टेट्रा हो गया। क्या है टेट्रा, मेथिल। ठीक, अब एल्किल हो गया। अब कार्बन संख्या कितनी, 6, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स हो गया। अब इसके बाद नंबर कहाँ है, दूसरे पर है और चौथे पर, तो 2 4 9 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसी प्रकार से प्रश्न आएगा। तो देखिए ये पहले कार्बन की संख्या देखिए 3 है, एल्किल समूह है नहीं, तो कार्बन की संख्या इसमें लिखेंगे प्रोप, है ना। डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। पहले नंबर पर कार्बन से है तो प्रोपीन 1 हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोप। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, प्रोप 1 इन लिखेंगे या प्रोपीन 1, ये बन गया।
प्रोप 1 इन। ठीक, अब इसको बनाइए, 1 2 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप ट्रिपल बॉन्ड है, आइन लगाइए, प्रोपाइन 1, प्रोपाइन 1 लिखिए, या प्रोप बोलते जाइए, क्या होगा, प्रोप 1 आइन हो गया। ठीक, अब इसको बनाइए, क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 है तो क्या होगा, ब्यूट है ना, डबल बॉन्ड है, इन लगाइए, ब्यूटीन क्या, 1 2 3 4, दूसरे पर है ब्यूटीन 2, ब्यूटीन 2 लिखिए, या क्या लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन। ठीक, चलिए इसको बनाइए, इसमें भी 4 कार्बन है, क्या हो जाएगा, ब्यूट ट्रिपल बॉन्ड है, आइन लगाइए, ब्यूटाइन किस नंबर पर है, 1 2 दूसरे नंबर पर 2। अब या इसी को और क्या लिख सकते हैं हम, ब्यूट 2 आइन, ये हो गया। चलिए इसको बनाइए, अब देखिए इसमें 2 बार है डबल बॉन्ड, तो किधर से, इधर नज़दीक होगा, पहले पर है, इधर से भी पहले पर है, तो चाहे जिधर गिन लीजिए, 1 2 3 4 कार्बन है, क्या होगा, ब्यूट, क्या होगा, ब्यूट पहले नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, ब्यूट 1 3, अब 2 बार है डाई, अब डबल बॉन्ड है इन, तो डाइन, ब्यूट 1 3 डाइन हो गया। ठीक, अब इसका कीजिए, क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन है तो लगाइए ब्यूट, अब ध्यान समझिए, यही समझना है, पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो किधर से गिनेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, है ना, दोनों वरीयता श्रेणी में डबल बॉन्ड पहले आता है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब इसका नाम लिखिए, क्या होगा, ब्यूट, कार्बन संख्या हो गई। अब क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए और नंबर, क्रियात्मक समूह का किस नंबर पर है, पहले पर है इन और तीसरे पर है आइन, तो क्या लिखेंगे, 1 इन 3 आइन, क्या होगा, 1 इन 3 आइन, ये हो गया। अब इसका नाम लिखिए, इसमें देखिए क्या नंबरिंग कैसे करेंगे, पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से गिनेंगे, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक मिले उधर से गिनेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंट। ठीक, ये पेंट हो गया। अब इसके बाद किस नंबर पर है, तीसरे पर देखिए न्यूनतम संख्या लिखेंगे, तीसरे पर क्या है, इन 3 इन 1 आइन हो गया। ठीक, चलिए अब अन्य क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण करते हैं। अभी हमने संतृप्त और असंतृप्त यानी एल्केन और एल्कीन का नामकरण कर लिया, एल्केन एल्कीन एल्काइन का। ठीक, तो अब देखते हैं अन्य क्रियात्मक समूह में, देखिए कौन कौन सा है आपके सिलेबस में। इसको याद करने की बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे, क्रम से सुनते जाइए, याद हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका है, सबसे पहले लेंगे ये कार्बोनिल समूह, CO क्या है, कार्बोनिल समूह। तो जब इस कार्बोनिल समूह से OH एक तरफ जुड़ा हो, दूसरी तरफ R जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, R और OH। देखो इसी को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RCOOH। ये हो गया क्या, कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक, अब इसके बाद फिर समझिए, इसमें इसी कार्बोनिल समूह से यदि एक तरफ OR और दूसरी तरफ R जुड़ा हो तो ये हो जाएगा एस्टर। क्या हो जाएगा, एस्टर। और इसी एस्टर को देखिए इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, C देखिए RCOOR OOR, ये हो गया एस्टर। ठीक, इसके बाद देखिए वरीयता श्रेणी के क्रम में हम बता रहे हैं, देखिए सबसे वरीयता श्रेणी सबसे ऊपर कौन है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरे नंबर पर आता है एस्टर, तीसरे नंबर पर आएगा एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड कैसे होगा, इसी कार्बोनिल समूह से देखिए एक तरफ R इधर है ही, इधर H आ गया, क्या है, H आ गया, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड।
और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCHO। ठीक, अब एल्डिहाइड के बाद आपका आएगा कीटोन। कीटोन में क्या होगा, देखिए कार्बोनिल समूह ये, और इसके बाद R, दोनों तरफ R, दोनों तरफ एल्किल समूह होगा, तो ये क्या हो जाएगा कीटोन। एल्किल समूह अभी फिर से बता दे रहे हैं हम, देखिए एल्किल समूह अभी हमने बताया था ना एल्केन में से बनता है, तो एल्किल समूह को R से प्रदर्शित करते हैं। R में कौन सा है, CH3 सबसे छोटा वाला, देखिए कहीं कहीं H भी ले लिया जाएगा जैसे यहाँ सब, ठीक, तीनों में तो ये हो गया एल्किल समूह। CH3 सबसे छोटा वाला, इससे बड़ा होगा CH3 CH2, CH2 बढ़ाते जाइए बनता जाएगा CH3 CH2 CH2, है ना, मेथिल एथिल प्रोपिल, ये क्या है एल्किल समूह है। तो ये हो गया क्या कीटोन। कीटोन के बाद अब देखिए कीटोन, देखिए जितने चारों हम हैं सब में कार्बोनिल समूह, सब में क्या है कार्बोनिल समूह है। तो कार्बोनिल समूह वालों की वरीयता अधिक दी जाएगी। सबसे ऊपर कौन होगा, कार्बोक्सिलिक समूह। अब वरीयता का मतलब ये है कि दोनों यदि किसी में है, हाई स्कूल में इतना नहीं आएगा लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, दोनों अगर कोई भी दो आ रहा है, कोई भी दो आ रहा है, तो किधर से अंकन करेंगे, किधर से श्रृंखला का चुनाव करेंगे, जिधर से ये वरीयता श्रेणी वाला पहले आएगा। जैसे हमने बताया था ना डबल बांड वरीयता श्रेणी पहले है, ट्रिपल बांड बाद में है। तो अगर बराबर दूरी पर दोनों आ रहे हैं तो डबल बांड जिधर से पहले आता है उधर से अंकन करते हैं। दोनों ओर बराबर, दोनों बराबर दूरी पर हों किधर से करते हैं, जिधर डबल बांड पहले हो। ठीक, तो ये वरीयता श्रेणी होती है। अब देखिए ये हो गया हमारा कीटोन। कीटोन के बाद अब समझते हैं एल्कोहल। क्या समझेंगे, एल्कोहल में क्या होता है, OH जुड़ेगा, यानी R से OH, कार्बोनिल वाला इतना हो गया। अब देखिए इसी को बस ऐसे ही लिखेंगे इसको, ये एल्कोहल हो गया। एल्कोहल के बाद और क्या हमारे सिलेबस में है, एल्कोहल के बाद बस डबल बांड ट्रिपल बांड आ जाएगा, तो यहाँ लगा देंगे डबल बांड और फिर ये ट्रिपल बांड, ये हो गया हमारा वरीयता श्रेणी। इसके बाद यहाँ आएगा क्लोरो ब्रोमो आइडो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना, ये अलग अलग है, एक ही में हम लिख दे रहे हैं। इसके बाद आएगा ईथर। ईथर में क्या लिखेंगे, ROR, ठीक, ये हो गया ईथर। ठीक, ईथर में क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन और दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा होगा। अब इसका नामकरण करते समय क्या करते हैं, इसके नामकरण में जिधर कार्बन की संख्या अधिक हो उसमें N जोड़ते हैं, जिसमें कम हो उसमें ऑक्सी जोड़ेंगे। चलिए अभी एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें समझ लेंगे। अब देखिए ये समूह हो गए। अब इनका जो है पूर्व लग्न यानी आगे जोड़ने वाला और पीछे जुड़ने वाला, अनुलग्न और पूर्व लग्न हम समझते हैं। देखिए तो इसमें क्या जोड़ते हैं अनुलग्न के रूप में, ओइक अम्ल। क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे इसके लिए, ओइक अम्ल, अंग्रेजी में ओइक एसिड, ये हो गया ओइक अम्ल। इसमें क्या जोड़ते हैं, O8 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, O8। और यहाँ क्या होगा, एल्डिहाइड में क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। और इसमें देखिए ये कीटोन है, यहाँ क्या जोड़ेंगे, ओन जोड़ेंगे। ये अच्छे से याद रखना होगा आपको। OH है तो क्या जोड़ेंगे, आल जोड़ेंगे। ठीक, डबल बांड है तो हम लिख ही चुके हैं इन, ट्रिपल बांड है तो आइन हो जाएगा, है ना। और यहाँ देखिए क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो हो जाएगा हमारा, ये हो गया आइडो। ठीक, क्लोरो ब्रोमो आइडो। अब इसमें जो है जो ईथर होता है, ईथर में एल्कॉक्सी एल्केन कहेंगे, है ना। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, जिसमें देखिए याद करना है हमको, बनाना है तो ऐसे समझेंगे तो याद रहेगा। जिसमें कम कार्बन हो उसमें ऑक्सी जोड़ेंगे और उसको पहले लिखेंगे, और जो अधिक कार्बन वाला होगा एक ही में लिखेंगे, है ना। जिसमें अधिक कार्बन हो, कार्बन अधिक हो जिस तरफ, उसमें एन जोड़ेंगे। देखिए ऑक्सीजन के एक तरफ अलग गिनेंगे, दूसरी तरफ अलग गिनेंगे, एन जोड़ेंगे। ठीक, ये हो गया। अब चलिए एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाए। चलिए अब इसका नामकरण करते हैं। ये देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में इस प्रकार से हमने लिख दिया है। देखिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बताया था ना, इसको और कैसे लिख सकते हैं, H। देखिए कार्बोनिल समूह से यहाँ H जोड़ दिया, फिर CH3 जोड़ दिया, फिर CH3 CH2। ठीक,
तो इसी को और कैसे लिख सकते हैं, HCOOH, ठीक है। और इसको और क्या लिखेंगे, CH3COOH, इसको क्या लिखेंगे, CH3COOH, ठीक। अब इस CH3CH2 है ना, CH3CH2COOH। अब इसका नाम लिखिए, क्या होगा, एक कार्बन है OH अम्ल जोड़ेंगे, एक कार्बन में OH अम्ल, एक कार्बन क्या होता है, मेथ में OH जोड़ दिए, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल बन गया, ठीक। इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन है इसमें, तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल हो गया। अब इसमें क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, तीन कार्बन हो गया, तो इसका हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल हो गया ये, ठीक। अब वैसे इसका बनाइए, देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, उसको भी लिख दें। देखिए इसको हम लिख सकते हैं HCOOCH3, ये क्या है, एस्टर। इसको और क्या लिखेंगे, CH3COOCH3 हो गया। इसका क्या लिखेंगे, CH3 फिर CH2 फिर COOH, ठीक। तो ये जानते रहिए, कभी कभी ऐसे ही पूछता है, इस प्रकार भी पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए दोनों तरीके से हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। ये देखिए CH3, देखिए यहाँ CH3CH2 है, ये हो गया COO, फिर क्या है ये CH3। अब क्या करेंगे, इसका नाम लिखिए, देखिए O8 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, O8, इधर मेथिल, इधर एल्किल कहेंगे, इधर O8, इधर एल्किल O8, एल्किल मतलब ये मेथिल हो गया, मेथेनोएट, क्या हो जाएगा, मेथेनोएट, इसको लिखेंगे मेथेनोएट, ठीक। इसका नाम बताइए क्या होगा, एक कार्बन है मेथिल, इधर दो कार्बन है एथ, क्या होगा, मेथिल एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट हो गया ये। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें भी मेथिल ही है, तो इसको लिखेंगे मेथिल, क्या, दो कार्बन है इधर, देखिए मेथिल, इधर तीन कार्बन, 1 2 3, तो मेथिल प्रोपेनोएट, ये हो गया, ठीक। अब चलिए इसमें लगाइए HCHO, अब देखिए वही है ना, इसको लिखेंगे HCHO, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, CH3CHO, ठीक। इसका क्या बनेगा, CH3CH2CHO, ठीक। अब इसका नाम बनाइए, क्या बनेगा, ये हो जाएगा, एक कार्बन है मेथेनल, क्या होगा, मेथेनल, CHO में क्या जोड़ना है, अल, तो ये हो गया मेथेनल, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेनल, ठीक। यहां तीन कार्बन क्या बनेगा, प्रोपेनल हो गया, आया। चलिए स्याही बनी इसमें जल्दी से, इसका बनाइए, क्या होगा, CH3COCH3, इसको और कैसे लिख सकते हैं, CH3COCH3, ठीक। तो ये देखिए कीटोन है, कीटोन यानी ओन जुड़ेगा इसमें, इसको और क्या लिख सकते हैं, ये तो दोबारा वही हो गया, ये लगाइए कुछ और, CH2, यहाँ CH3 लगा देते हैं। अब इसको देखिए और कैसे लिखेंगे, CH3COCH2CH3, ठीक। और इसको क्या लिखेंगे, CH3CH2 फिर CO फिर CH2CH3, ठीक। ये तो प्रश्न में आपको दिया रहेगा, नाम लिखना है। अब इसका नाम लिखिए, क्या बनेगा, ये मेथ एथ प्रोप, ये बन गया प्रोपेनोन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। अब दूसरे नंबर पर है, यहाँ 2 लिख दीजिए या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, अब ये हो गया ब्यूटेनोन, कितना, 1 2, दूसरे नंबर पर है तो ब्यूटेनोन 2 हो जाएगा। और ये देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन तो क्या होगा, पेंटेनोन, कितना,
पेंटेनोन। देखिए CO किस नंबर पर, 1 2 3, 1 2 3, तो तीसरे नंबर पर आ गया, पेंटेनोन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बनाइए। अब क्या होगा, मेथिल एल्कोहल है। देखिए ये OH वाला यानी आल वाला है ना, OH आल वाला, इसमें क्या जोड़ेंगे, आल, तो एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। इसका करेंगे क्या, मेथेनॉल। ये हो गया मेथेनॉल। तो इसका क्या होगा, 2 कार्बन है, एथेनॉल। ठीक, ये 3 कार्बन है तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल ना, पहले कार्बन से है तो 1 लगा दीजिए। ठीक, अब ये देखिए, ये क्लोरो ब्रोमो आइडो, Cl रहेगा तो क्लोरो, Br रहेगा तो ब्रोमो, I रहेगा तो आइडो। तो इसका क्या लिखेंगे, इसका हो गया क्लोरोमेथेन। क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। और इसका होगा क्लोरोएथेन, 2 कार्बन है तो क्लोरोएथेन। इसका हो जाएगा ब्रोमोएथेन। हो गया। ठीक, अब ये अच्छे से आप याद रखिए, इतना करके जाइए, इतने में से ही आएगा, है ना। तो अब इसके बाद देखिए और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए ये ईथर वाला छूट रहा है, तो इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ईथर वाला, फिर इसको मिटा के बता रहे हैं। अब ईथर का देखते हैं। ईथर में देखिए कैसे नामकरण करेंगे। अभी हमने बताया जिधर कार्बन कम हो ऑक्सी, जिधर ज़्यादा हो एन, दोनों तरफ बराबर है यानी मेथ मेथ, दोनों मेथ है ना, दोनों तरफ मेथ ही है। तो जिसमें कम रहेगा, कम या ज़्यादा का यहाँ प्रश्न ही नहीं है, तो एक में ऑक्सी जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। ठीक, अब इसमें देखिए दोनों तरफ बराबर है यानी एथॉक्सी एथेन हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन हो गया। ठीक, इसमें देखिए, इसमें मेथ एथ, तो कम वाला क्या है, मेथ, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन हो गया। ठीक, इसको बताइए क्या होगा, 1 कार्बन मेथॉक्सी, 3 कार्बन प्रोपेन, तो ये बन जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया। ठीक, इसका क्या होगा, देखिए 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन, 2 और 3, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ, तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, है ना, एथॉक्सी, 3 कार्बन है, प्रोप यानी प्रोपेन। अब इसमें देखिए क्या होगा, 2 कार्बन है, 4 कार्बन, 2 कार्बन वाला क्या होगा, एथॉक्सी, है ना, एथॉक्सी, इधर 4 है, ब्यूटेन, एथॉक्सी ब्यूटेन हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा ईथर। तो इतने प्रकार से आपके हाई स्कूल के सिलेबस में है। तो देखिए, जब 2 क्रियात्मक समूह जुड़ेंगे, जब 2 क्रियात्मक समूह जुड़ेंगे, वो वाला हम अगले वीडियो में बताएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें जितना याद करने के लिए हमने कहा है और जो भी प्रैक्टिस है इसको पूरा कीजिए, फिर डबल क्रियात्मक समूह वाला अगले वीडियो में बताएंगे। अब डबल क्रियात्मक समूह के लिए आपको थोड़ा सा और याद रखना है, क्या कि ये देखिए 2 के साथ जब जुड़ेगा, ये दोनों नहीं तो इसके आगे वाले तो आपको याद ही रखना होगा, लेकिन बता दे रहे हैं। ये देखिए ओइक अम्ल हम जोड़ते हैं, ओएड जोड़ते हैं यानी पीछे जोड़ते हैं, कहाँ जोड़ते हैं, पीछे जोड़ते हैं, तो ये हो गया अनुलग्न। और जो आगे जुड़ता है उसको पूर्व लग्न बोलते हैं। तो पूर्व लग्न के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल का यानी कार्बोक्सिल समूह का क्या होता है, कार्बोक्सी, क्या होता है, कार्बोक्सी। ठीक, और एस्टर का होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक, और ये एल्डिहाइड का आपका ये अच्छे से आपको याद रखना, इसमें 3 चीज होता है, क्या, फार्मिल, एल्डो, ऑक्सो। ठीक है, चाहे तीनों में से चाहे जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, फार्मिल लिख सकते हैं, एल्डो लिख सकते हैं या ऑक्सो लिखेंगे। ठीक, तीनों में से चाहे जो लिखना चाहें। ठीक है, और ये ओन वाले में इसे ऑक्सो, इसमें भी ऑक्सो, देखिए ये कार्बोनिल समूह यही वाला, तो इसमें जो है कीटो या ऑक्सो जोड़ेंगे, कीटो या ऑक्सो आप लिख सकते हैं।
और ये एल्कोहल वाले में, एल्कोहल में OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रॉक्सी। क्या बोलते हैं? हाइड्रॉक्सी। ये ठीक, जब दो समूह हो जैसे एल्डिहाइड और हाइड्रॉक्सी, यही ज़्यादातर होता है। एल्डिहाइड और हाइड्रॉक्सी दोनों हो तो एल्डिहाइड की वरीयता दी जाएगी, अब तब ये जो है एल्किल की तरह यूज होगा, यानी पूर्वलग्न के रूप में यूज होगा, और तब इसके लिए क्या करेंगे? हाइड्रॉक्सी लिखेंगे, उसको बताएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे तब। ये इन हो ही गया, क्लोरोब्रोमो हाइड्रोक्सी हो गया। तो इतना आपको याद करना है, पढ़िए अच्छे से, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।